पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड आया हुआ है। स्टूडेंट्स इंटरेक्शंस हो रही हैं आजकल। सब ने देखा कि मीडिया की एक जीनत बनी। शहबाज शरीफ साहब ने स्टूडेंट्स इंटरेक्शन किया जो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना हुआ है। ऐसे सवालात लिए गए जो कि ऐसे लग रहा था कि पहले से किए हुए हैं। पीटीआई का टिकटॉक पे होने वाला जलसा बड़ा मकबूल हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड आया हुआ है। स्टूडेंट्स इंटरेक्शंस हो रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं ना सिर्फ सियासी शख्सियत बल्कि अस्करी शख्सियत भी अब जा रही हैं और स्टूडेंट्स इंटरेक्शंस करती हैं, उनके सवाल लेती हैं और उनको जवाबात देती हैं। और इलेक्शंस के हवाले से ये सब कुछ मुहिम जारी है। और क्योंकि इलेक्शंस होते ही नौजवानों के लिए हैं, क्योंकि उनका मुस्तकबिल इलेक्शंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। इसी पे कल हम सब ने देखा कि मीडिया की एक जीनत बनी। शहबाज शरीफ साहब ने स्टूडेंट्स इंटरेक्शन किया जो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना हुआ है। और उसको इतनी शदीद तनकीद का सामना है उस इंटरेक्शन को कि आप सोच नहीं सकते। आप सब सोशल मीडिया चलाते हैं और आपने उधर देखा होगा। कहा यह भी जा रहा है कि अपनी मर्ज़ी के स्टूडेंट्स बिठा के अपनी मर्ज़ी के सवाल करा के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। शहबाज शरीफ साहब के हमने देखा कि एक हमारे सुपरस्टार हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं और ओलंपिक्स में भी हमने देखा उनको बहुत पजीराई मिली। कॉमनवेल्थ गेम्स भी खेलते हैं, वो भी उधर मौजूद थे। दानिश स्कूल्स के बच्चे थे। ऐसे सवालात लिए गए उनसे या उनको तैयार कराया गया जो अब एक तासुर दिया जा रहा है बहुत तेज़ी से कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए स्टूडेंट्स में गए। और बात ये भी की जा रही है कि और इसी के साथ बहुत ज़्यादा जो ज़बान ज़दे आम इंटरेक्शन है वो कामरान शाहिद साहब का स्टूडेंट्स के दरमियान जो इलेक्शन सेल के हवाले से हुआ, जिसमें स्टूडेंट ने कहा कि आपने पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात के जो लीडर हैं उसको जेल में रखा हुआ है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को जो नौजवान हैं ये वोट डाल के अपने लीडर को बाहर निकालेंगे, हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। ये बात की उन्होंने, तो उस पर कामरान शाहिद साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जी आप ये देखें कि ऐसा नहीं है। आप अगर जितनी बड़ी तादाद आप बता रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में आप अडियाला के बाहर चले जाते या इतनी बड़ी तादाद में आप निकल आते तो स्टूडेंट्स तो इमरान खान को जेल में रखना बहुत मुश्किल हो जाता। तो असल में जो बात में जो गहमा गहमी हुई वो ये हुई थी कि भाई उस स्टूडेंट ने कहा कामरान शाहिद को कि मेरे पास आपसे दोस्ती उतनी नहीं है जितनी उस्मान डार की थी कि मैं 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करूं। अब वो तो चलता रहा, स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन रही। इसी हवाले से आप देखता कि इसकी अगली किस्त आ गई। शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए स्टूडेंट्स इंटरेक्शंस करने के लिए, अपने पास बुला लिया स्टूडेंट को, कान में माइक लगाया हुआ था, स्टूडेंट से बातचीत हो रही थी, हेडफोन लगा हुआ था। और ऐसे सवालात लिए गए जो कि ऐसे लग रहा था कि पहले से किए हुए हैं। प्लान शोज करके क्या फ़ायदा होगा? प्लान शोज करके पीटीआई की मकबूलियत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज हम हाई कोर्ट में भी थे। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी वो जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई है कि वो पीटीआई के उम्मीदवार उनको आज़ाद हैसियत में क्यों आप कह रहे हैं कि उनको आज़ाद क्यों बुला रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा प्ले स्ट्रोक कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से जो सलमान अकरम राजा साहब ने खेला है सोशल मीडिया पे कि भाई इनको बड़ा उठाया जा रहा है। कल पीटीआई का टिकटॉक पे होने वाला जलसा बड़ा मकबूल हुआ, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी आई, मकबूलियत के रिकॉर्ड टूट रहे हैं इस मुल्क में। लेकिन इलेक्शंस में वो गहमा गहमी अभी तक नहीं आ रही। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को आप इलेक्शन से बाहर रख के मैदान में सिर्फ एक ही घोड़ा दौड़ा रहे हैं जिसको कहा जा रहा है शेर है। फिर भी अगर वो घोड़ा पहले नंबर पे नहीं आता तो क्या बनेगा? मंसूर अली खान साहब की अगर बातचीत करते चलें तो मंसूर अली खान साहब एक शो में कह गए हैं, उन्होंने जो सीनियर एंकर पर्सन है उनका कहना है, उन्होंने कहा एक बंदे ने पहले 100 करना था, अब वो ज़ख्मी हो गया, 70 हो तो 80 तो वो करेगा। हामिद मीर साहब के बयान आते हैं, उन्होंने कहा 2018 के इलेक्शंस को पहले हम 2024 के इलेक्शन से कंपेयर कर रहे थे लेकिन ये इलेक्शंस बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। 2018 का इलेक्शंस कहीं ना कहीं तो इलेक्शन था। जब पीटीआई के उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो बहुत ज़्यादा मज़ाहिया मुख्तलिफ जो पार्टीज़ के सियासतदान हैं वो टीवीज़ पे आते रहे, वो सोशल मीडिया पे बैठ के कहते रहे कि इनकी लिस्टों का इंतजार उम्मीदवारों से ज़्यादा पंजाब पुलिस कर रही है। तो ये गठजोड़ की निशानी तो आप खुद दे रहे हैं। कभी आप फेक स्टूडेंट्स को बिठा के आप शो कर लेते हैं, कभी आप अपनी पॉपुलैरिटी खुद कर लेते हैं। जी आपके दौर में प्रोग्राम्स हो रहे थे वो रुक गए, फिर नहीं हो, फिर पीडीएम के दौर में क्यों नहीं हुए प्रोग्राम्स? इमरान खान का एक खौफ और बुत जो है वो बहुत ज़्यादा हावी है इस वक्त। अपोजिशन जो हमारी मुख्तलिफ जमातें हैं, 13 जमातें हैं। पीपल्स पार्टी साहब के बिलावल भुट्टो साहब जाते हैं, वो वोट मांग रहे हैं तो किसके नाम पे मांग रहे हैं? जी पीटीआई का वोट हमें मिल जाए, आज़ाद उम्मीदवार हमारे पास आ जाएं। तो इस वक्त कारकर्दगी किसी के पास नहीं है। पीडीएम की जो कारकर्दगी है वो 13 की 13 जमातों को लेकर बैठ गई। शहबाज शरीफ साहब जो, बल्कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वोट को इज्जत हो, वो भी दफन हो गया है। मरीम नवाज साहब के बयानिया दफन हो गए हैं सारे। और इस वक्त
बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आ सकता है, जो बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने जा रहा है, जिसका दावा किया जा रहा है कि पीटीआई इस हालत में भी 90 से प्लस सीटें लेके जाएगी एमएनएस की। और अगर पीटीआई, मैं कहता हूँ, 90 भी नहीं लेके जाती, आप उसको कुछ भी ना कहें, अगर वो 60-70 भी ले जाती है या 50 से ज़्यादा भी ले जाती है, जब भी वो इनके लिए सर्द दर्द बनी रहेगी इलेक्शंस के बाद। आपको असेंबली नहीं चलने दी जाएगी, आपको भरपूर ओपोजिशन करके दिखाएगी। और ये इलेक्शंस को कौन इलेक्शन मान रहा है? कौन से मुबसरीन है जो इस इलेक्शन को इलेक्शन मान रहे हैं? नौजवानों को आप मुखालिफ जा रहे हैं, रोडों पे निकलेंगे। इलेक्शंस के बाद आने वाली सूरत हाल पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तंग करेगी। पहले कहा जाता था कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स अब चेंज होगा, इमरान से नवाज पे जाएगा, लेकिन उसका अलर्ट हो गया। नवाज शरीफ साहब भी आ गए, सब आ गए, सेंटर ऑफ द पॉलिटिक्स फिर इमरान खान बना हुआ है इस मुल्क में। शहबाज शरीफ साहब का कल का स्टूडेंट का इंट्रैक्शन देख लें, फेल हो गया। कोई हमारे जितने इदारे जा रहे हैं सारे इंट्रैक्शन फेल हो गए। जहाँ आप जाते हैं वो पहला सवाल कैदी नंबर 804 का करते हैं। तो लेकिन ये फेक आप करने से ये पॉपुलैरिटी और नहीं बढ़ेगी। अब सोशल मीडिया का दौर है, आपको आंखें खोलनी होगी। अगर आपको हुकूमत बनानी है तो आपको नौजवानों को साथ लेकर चलना होगा। जिस मुल्क की आधी से ज़्यादा फीसद आबादी जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, 25 करोड़ का मुल्क है, कहा जाता है कि आधी से ज़्यादा नौजवान इस मुल्क में, 12.5 करोड़ नौजवानों को आप नज़रअंदाज करके जा रहे हैं। तो इस इलेक्शन की अफादियत कहाँ रह गई है? इस इलेक्शन को कौन इलेक्शन मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा इस इलेक्शन को इलेक्शन। और अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। और इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।